तो गाइज़ यहाँ पे मैं हो चुकी थी रेडी और मैं इस वीडियो पे डाल रही हूँ वॉइस ओवर, क्योंकि इस पे सॉन्ग का आ रहा था। तो मैंने सोचा कॉपीराइट आ जाएगा, तो इससे अच्छा खुद ही से बोलती हूँ। तो यहाँ पे मैं रेडी वगैरह हो गई थी। उसके बाद मम्मी ने मुझे साड़ी पहनाई थी, और तो मेरी बहन भी आ गई थी और मौसी की और लोगों को तो मैंने फर्स्ट वाले ब्लॉग में दिखा दिया था। और यहाँ पे मैंने रिश्वी को पहनाई फ़्रॉक। पहले मैंने फ़्रॉक पहनाने का मतलब मैंने फ़्रॉक इनर नहीं पहनाने का सोचा था, फिर इनर फ़्रॉक थोड़ी सी लूज़ हो रही थी तो मैंने फिर फ़्रॉक इनर के साथ ही पहना दिया। और रिश्वी को इतना डांस आ रहा था, और रिश्वी के पापा स्माइल कर रहे थे। मेरा तो ऐसा मूड ख़राब हो गया था। मूड ख़राब क्यों हो गया? तो पहले आपको मैं यही बताती हूँ। जो हमने रिश्वी के लिए बर्थडे के लिए केक बनाया था, तो वो केक लाते ही मतलब यहाँ लाते ही वो ख़राब हो गया, तो इस वजह से मेरा मूड ऑफ हो गया था। और यहाँ पे ये दिखा रही है, बिट्टू ने ब्लॉग शूट किया था, मतलब यहाँ पे बर्थडे की डेकोरेशन वगैरह दिखा रही थी। और यहाँ पे हम लोग हो चुके थे रेडी, और यहाँ पे मैं बता रही थी कि ये हो गया। और फिर ये आ गए रिश्वी और रिश्वी के पापा। तो हम लोगों ने सेम से मैचिंग पहना था, पर इन दोनों ने ब्लैक, इनका ब्लैक हो गया था और मेरा सिर्फ पर्पल पर्पल था। तो यहाँ पे फिर उसके बाद हम लोगों ने फिर फ़ोटो शूट कराया, और ये फ़ोटो शूट कराया करण ने। फिर रिश्वी का फ़ोटो शूट कराने के लिए हमने रिश्वी को खड़ा करा, बट रिश्वी को तो डांस आ रहा था। गाने जैसे ही बज रहे थे तो इसको सबसे पहले डांस आ जा रहा था। और खड़े होना तो मतलब अभी अच्छे से सीखी नहीं है, चलती भी नहीं है, बट इसे डांस करने की इतनी हुई रहती है यहाँ पे मतलब। और इतनी प्यारी लग रही थी ना ये, मतलब मैं सोच रही थी फ्रॉक में रिश्वी इतनी अच्छी नहीं लगती है, बट इस वाली फ्रॉक में मतलब बहुत ही प्यारी लग रही थी। और इसका डांस देख के तो सबको हंसी आ रही थी। इसने यहीं पे नहीं, मतलब हर जगह पे, मतलब जहाँ जहाँ इसको ताला जा रही थी ना, अपने आप ही करने लग जा रही थी। फिर हमने इसका करा फ़ोटो शूट ऐसे ही, और सब लोग देख रहे थे इसको, देखो कैसे डांस कर रही है करके। तो फिर उसके बाद हमने फिर सबने फ़ोटो शूट कराया। मैंने उसके बाद हम रिश्वी को लेके गए छत पे। छत पे भी यहाँ पे इसने हमको इसको खड़ा करा। फ़ोटो, बच्चों की फ़ोटो खींचने में कितना वो होता है। फिर यहाँ पे मैंने अपनी भी करा ली। मैंने सोचा एक दो फ़ोटो तो खिंचा ही लेती हूँ, बाद में पोस्ट करने के काम आएंगी। और यहाँ पे हम तीनों ने भी खिंचवाई थी, और यहाँ पे सब लोग आ गए थे और सब लोगों को दिखाया था। मेरा ब्लॉग शूट कराया था अंशु और बिट्टू ने ज़्यादातर। फिर इसके बाद हम लोगों ने सोचा चलते हैं वहाँ पे, केक की जगह चलते। सब लोग वेट कर रहे थे। फिर हमने केक के सामने में गए, वहाँ पे भी फ़ोटो शूट करा। यहाँ से हम लोग चले गए। फिर उसके बाद अंशु बोलने लग गई कि अंशु बता रही थी कि हम लोग केक कटिंग के लिए जा रहे हैं, पर मैंने पूरा वॉइस। तो जैसे ही हम लोग नीचे गए, फिर उसके बाद हमने एक एक करके सभी के साथ फ़ोटो शूट करा, जितने भी आए थे, घर से आए थे और जो मम्मी लोग थे। और ये रही बहनें बिट्टू वगैरह, अंशु और आरती। तो हमने सभी के साथ फ़ोटो शूट करा, पर क्लिप थोड़ी थोड़ी सी ली है, तो वीडियो फिर ज़्यादा लॉन्ग हो जाता ना। तो यहाँ पे रिश्वी को मतलब ना सामने से दिखवाना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि ये दिख ही नहीं रही थी। इरिटेट हो गई थी, क्योंकि ये अकेले में तो फ़ोटो खींचने देती है ना, ऐसे लोगों के सामने में मतलब वो हो जाती है। बिल्कुल भी नहीं, इसको क्या कुछ नहीं दिया फिर भी मतलब देख नहीं रही थी। एक फ़ोटो में भी इसने अच्छे से नहीं देखा, तो फिर भी हमने ऐसे ही जैसे तैसे इसके साथ खिंचवा ली। और फिर ऐसे ही सभी ने, ये तो बाय बाय रोने लग गई थी एक बार तो, और ये लोग तो फिर भी स्माइल करने में, मैं तो इसको आगे देखी बोलने में रह गई थी। और यहाँ पे सभी लोग बैठे थे, और मम्मी पापा लोगों के साथ भी खींची थी मैंने, पर इतना टाइम क्यों लगा था पता नहीं। फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे वीडियो जो मैंने डेकोरेशन करी थी, शायद इसका भी दिखाया इन लोगों ने जूम करके। तो यहाँ पे मैंने रिश्वी के वो बनाए थे, क्या बोलते, पोस्टर, और मैंने एक हम तीनों का बनाया था। तो प्यारे लग रहे थे ये, बट थोड़े बड़े हो गए थे, तो चलो कोई नहीं। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे केक की तैयारी करी। केक लाए इसके पापा, पर केक तो ये तो सही रहा कि ये इसके नाना लेके आए थे। जो हमने बनवाया था वो तो हो गया था। और फिर यहाँ पे नकुल और बिट्टू भी आ गए थे, इनके साथ भी इसने। और इसमें तो इसके पास भी नहीं जा रही थी यहाँ पे भी, और मैं आगे से बलून दिखा के इसकी फ़ोटो शूट करवा रही थी। और मतलब मैं बोली थी जिसको खिंचवानी है जाओ। फिर यहाँ पे रिश्वी के पापा केक वगैरह लेके आ गए थे, तो फिर हमने केक कटिंग करी। केक कटिंग के लिए हमने कैंडल वगैरह जलाई, और हवा चल रही थी, तो कैंडल तो इतने अच्छे से वो नहीं हुई। फिर इसके बाद हमने कहा चलो छोड़ो, एक दो ही लगाओ, अपने आप रहता है। स्पार्कल वाली लाना भूल गए थे वो। उसके बाद ऐसे ही कैंडल वगैरह लगाई हम लोगों ने। फिर इसको जलाने के लिए माचिस कौन लेके आया, कोई लेके आया वहाँ पे। उस टाइम पे माचिस नहीं थी, मैंने बोला एक नहीं दो लगा दो। फिर इसको चाकू दिया। फिर हमने सोचा चलो यहाँ पे एक दो फ़ोटो शूट तो यहाँ पे भी बनता है भाई, रिश्वी का बर्थडे है तो मेमोरी तो कैप्चर करनी ही चाहिए ना।
बाद में देखने में भी तो अच्छा लगेगा। तो फिर हमने यहाँ पे शुरू करा। फिर हमने कहा चलो छोड़ो, ये तो फ़ोटो खींचने नहीं दे रही है, तो एक लोग वीडियो बना दो, एक लोग फ़ोटो खींच दो। हाँ, और मैं पता नहीं क्या क्या बोलने में थी। मेरे को ज़्यादा इतना रेसिपी इरिटेट हुई थी ना, उससे ज़्यादा मैं हो गई थी। एक तो मेरा मूड केक की वजह से ख़राब हो गया था, और फिर ये वो। और यहाँ पे मम्मी लोग बैठे हैं, चाची लोग, और यहाँ पे मम्मी सबको टीका लगाते हुए। और यहाँ पे ना मक्खियाँ भी हो रखी थी गर्मी स्टार्ट की वजह से ना बाहर। तो फिर यहाँ पे सभी लोग कैंडल जलाने के लिए लग गए थे, क्योंकि यहाँ पे जल ही नहीं रही थी। फिर जैसे तैसे करके आरती तो कुछ ना कुछ जुगाड़ कर ही लेती है। फिर आरती ने जलाई, हमने बोला चलो छोड़ो, ऐसे ही कट करो, सभी लोग देख रहे हैं। फिर रिश्वी तो केक को ही देखने में रह गई थी। फिर हमने यहाँ पे केक कटिंग करी, तो यहाँ पे रिश्वी तो रिश्वी यहाँ पे केक काटने लग गई। फिर हमने रिश्वी को खिलाया। देखो रिश्वी खा भी, पहले तो इसने क्या है करके देखने में, फिर इसने थोड़ा सा टेस्ट लगा, तो उसके बाद मुंह खोलने लग गई थी कि हाँ कुछ तो खाने वाला है। फिर उसके बाद इन लोगों ने, मुझे तो किसी ने नहीं खिलाया। फिर हमने यहाँ पे भी एक फ़ोटो खींची, और फिर उसके बाद हमने जो वाला केक था ना, उससे मतलब लोगों को दिया था। ये तो फिर वैसे ही रख दिया था, मतलब बच गया था, क्योंकि वो ही बहुत बड़ा था। हमने बहुत बड़ा केक बनाया था, बट क्या कह रहे हैं, मतलब वो एन मोमेंट वगैरह, वो तो बढ़िया हुआ। पापा भी मतलब बहुत अच्छा केक लेके आए थे, वरना हमारे पास यहाँ पे केक रखने के लिए कुछ था ही नहीं। और मैं यहाँ पे बार बार मक्खियों को भगा रही थी, थोड़ी बहुत थी तो वो केक में ही आ रही थी, और आरती भी आ गई। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा चलो ले जाते। फिर यहाँ पे हम लोग अंदर आ गए थे, तो मैं कुछ करने लगी थी फ़ोन में, पता नहीं क्या करने लग गई थी। और यहाँ पे रिश्वी को आरती डांस कर रही थी, और रिश्वी यहाँ पे खुद कर रही थी। और अंशु इसको ब्लेसिंग देना बोली थी। हाँ, मुझे इसकी ये लाइन याद है, ये बोली थी रिश्वी को सभी लोग ब्लेसिंग देना, रिश्वी का बर्थडे अच्छा रहे और रिश्वी हमेशा खुश रहे। तो ये तो मैं भी चाहती हूँ कि ये हमेशा खुश रहे, और इसकी ऐसे ही ज़िंदगी भर हंसते मुस्कुराते दिन कटे इसके साथ। और यहाँ पे पता नहीं मैं तो किस चीज़ में लगी थी, और ये कैमरा का उल्टा सुल्टा हो गया। और उसके बाद फिर हम लोगों ने बोला चलो कुछ नहीं होने वाला। मैं कुछ ना कुछ तो कर रही थी, पता नहीं क्या कर रही थी। फिर उसके बाद हम लोगों ने बोला चलो डांस करो डांस करो। इन लोगों ने किसी ने भी डांस नहीं करा, बोले थे जाना है, लेट हो गया लेट हो गया। एक तो देर हो गई थी ना केक कटिंग में, हमने 3 बजे का टाइम लगा था, पर फिर वही तो हो जाता है, गांव में लोग जल्दी नहीं आ पाते हैं। और हमने ये सिर्फ मम्मी लोगों की वजह से करा था, क्योंकि मम्मी, हमने सोचा था शाम को करेंगे, बट फिर मम्मी लोग आ जा नहीं पाते ना, आ तो जाते। तो फिर यहाँ पे केक कटने के बाद आरती ने सबका बंटवारा करा। यहाँ पे आरती ने बहुत हेल्प करी। और यहाँ पे कौन था, ये स्लीपर वाला, हाँ ये अस्सू। तो इन लोगों ने मतलब बांटा, और मैं तो यहाँ पे थी भी नहीं। फिर हमने पैकेट, इन लोगों ने पैकेट पहले से बनाए थे, फिर केक रखा। जो ये रेसिपी का केक ख़राब हो गया ये था, और ये क्या बताऊँ, बट ये था, देखो ये दिखा भी रही है ये कि हमने ये वाला केक बनाया था करके। बट कोई नहीं, छोड़ो, केक तो था ना, मतलब केक नहीं होता तो फिर ज़्यादा हो जाता। और फिर यहाँ पे रिश्वी के पापा मतलब ले जाने लग गए थे सबके लिए बांटने के लिए। और हमने बर्थडे में केक, नमकीन, बिस्किट, समोसा, टॉफ़ी, मिठाई ये वगैरह रखे थे। तो फिर हमने इस पे समोसे नहीं रखे थे, समोसे हमने अलग से दिए थे चाय पीने के टाइम पे, क्या बोलते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने रिश्वी के साथ इतना प्यारा सा डांस करा। गाना कौन सा था, तेरा चांद सा मुखड़ा तू जिगर का है टुकड़ा, बस आगे को लाइन तो नहीं आती है। तो इस गाने मतलब ये प्रॉपर गाना ये हुआ है, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है। तो मुझे ये लाइन बहुत अच्छी लगती थी। फिर मैंने सडनली मतलब एक दिन सोचा मैंने कि बर्थडे के सुबह ही सोचा था, मैंने कहा मैं रिश्वी के साथ डांस करूँगी, वीडियो बनाऊँगी, मतलब मेरी इंस्टाग्राम के लिए भी हो जाएगी और यूट्यूब के लिए भी हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने करा। उसके बाद रिश्वी थोड़ा मुस्कुरा रही थी, थोड़ा इरिटेट हो रही थी, पर मैंने फिर भी करा। फिर उसके बाद डांस वगैरह करा, तो फिर बुआ लोग
मम्मी लोग तो गाइस ये लोग जाने लग गए। थे। ये मैं इनको बाय बाय गाइस, सब लोग चले गए, सिर्फ बिट्टू ही बची है। मम्मी चले गई थी और फिर इनको छोड़ने के लिए मैं बोला, यहाँ तक आई वो बोला थी। घर के बाद बाय बाय फिर मैंने इन गाइस, लोगों को बोला नमस्ते बाय बाय। फिर मिलते हैं कुछ बोलना कभी। चाह रहे थे तो गाइस ये लोग चले गए, सिर्फ ये बची है और ये भी कल को जा रही है। फिर एक दिन यहीं तो पे चलते रुकी हैं, थी। हम डांस वगैरह करते दूसरे दिन हैं, गई बहुत हो थी गया। तो फिर दीदी ने बोला चलो ये लोग तो चले गए आप कर रहे हो डांस। फिर हमने गए। फिर यहाँ पे एक लड़का डांस कर रहा था, हमारे गाँव का ही है ये। तो ये पता नहीं कौन से गाने में कर रहा था, फॉर्च्यूनर जी में कर रहा था। सब इसको देखते ही रह गए, ये लड़कियों की तरह कमर हिला था। इतना अच्छा तो हम भी नहीं करते हैं, इससे भी अच्छा डांस करा था। फिर उसके बाद मैं शायद कपड़े चेंज करने चली गई थी। फिर ये क्लिप तो पता नहीं किस किस ने बनाई, मुझे तो याद भी नहीं है, क्योंकि जितना सोचते हैं ना उतना होता नहीं है। मैं बोली थी अच्छे से ब्लॉग बनाऊंगी, बट कुछ नहीं। सुबह का ब्लॉग बनाया था, वो भी थोड़ा हड़बड़ी में ही बनाया था। फिर इसने डांस वगैरह करा। फिर उसके बाद हम लोगों ने फिर यहाँ पे सारी लेडीज़ें करने लगी थी डांस जितनी थी। तो हम लोग फिर हम लोगों ने बाद में करा, हम लोगों की लड़की मतलब जितनी ग्रुप की लड़कियाँ थी ना। तो फिर हमने भी बहुत मज़े करे यार। और यहाँ पे ये तन्नों की आमा लोटा लेके डांस करने लगी थी छलिया वाला। फिर यहाँ पे हमने रिश्वी को तो डांस ही करना था, फिर हमने रिश्वी को बीच में बैठा दिया था और रिश्वी यहाँ पे डांस कर रही थी। और सभी लोग, ये रिश्वी की दादी भी डांस कर रही है भाई आज तो। रिश्वी की दादी भी खुश थी। ये चाची ने सोचा मेरा फ़ोन गिरा देंगे भाई कोई, इससे अच्छा मैं अपना फ़ोन पकड़े थी। तो यहाँ पे सारी लेडीज़ें आने लगी थी एक एक करके। करा इन लोगों ने डांस। और ये कोई तो रिश्वी को ऐसे खींच रहा है भाई। रिश्वी के तो बहुत मज़े आ रहे थे यहाँ पे, सब लोग इसको कोई कभी कोई कहीं से पकड़ता, कोई कहीं से पकड़ता। तो रिश्वी की दादी भी बैठ गई। रिश्वी की दादी ज़्यादा डांस नहीं करती है, पर करा था रिश्वी के बर्थडे पे। तो यहाँ पे सभी लोगों ने करा। फिर ग्रुप की लड़कियाँ तो पता नहीं कहाँ बैठी थी हम लोगों ने। फिर मैंने बोला चलो कर रहे हो तो करो 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 करो। फिर उसके बाद जो बड़ी मुश्किल से वो लोग आई करने के लिए, पर पहले तो इन लोगों का ही हुआ था पहाड़ी गानों में, क्योंकि लड़कियां ज़्यादा पहाड़ी गानों में नहीं करती है। हाँ होता है, मतलब मुझसे ही खुद नहीं हो पाता है, थोड़े बहुत तो मतलब सही रहता है, पर प्रॉपर पूरा मतलब पहाड़ी में चले लगता है। फिर ये देखो आ गई टोली। और यहाँ पे मैं भी कपड़े चेंज करके आ गई थी, मैंने साड़ी उतार दी थी। फिर तो हमने इतना डांस करा। फर्स्ट में तो डांस नहीं आ रहा था, शर्म लग रही थी, क्योंकि ना यहाँ की ज़्यादा बहुएँ डांस नहीं करती है मतलब, और है भी नहीं कोई ना अभी बहुओं में, कम है मतलब। तो काजल और मैं ही थे। और इस बार दीपा दी भी नहीं थी, दीपा दी भी डांस नहीं करती हैं। तो फिर हम लोगों ने इनके साथ करा था थोड़ा बहुत डांस। और फिर उसके बाद तो ऐसा डांस करा ना जिनकी तो हमने क्लिप भी नहीं ली होंगी, पर इतने मज़े आए ना, मतलब मैंने तो इतना। फिर यहाँ पे पता नहीं व्यू दिखा रही थी ये कि इसके पापा दिखा रहे थे। तो फिर हम लोगों का ग्रुप डांस तो बहुत चला, फिर इतना करा ना हम लोगों ने, मतलब बहुत ही मज़ा आ गया था। और फिर काजल भी चली गई थी, क्योंकि उसका लड़का भी हो मतलब पर आई थी। हमने उसके बाद तो बहुत डांस करा। फर्स्ट में तो स्टार्टिंग में ना हो ही नहीं रहा था, सब शर्मा रहे थे क्या करे क्या करे। फिर यहाँ पे ये पुरानी क्लिप है, ये पीछे आगे पीछे होगी है। तो ये इस लड़के के साथ यहाँ पे सुहानी और गुन्नू कर रहे हैं, और ये गांव की है। तो फिर यहाँ पे मैं आई तो ये क्लिप पीछे हो गई थी। फिर हम लोगों का डांस वगैरह तो पहले ही हो गया था, ये लास्ट मतलब पहले की क्लिप लास्ट में आ गई थी। तो फिर इसी के साथ हमारा डांस वगैरह ख़त्म हो गया था। वगैरह चेंज कर लिया, डांस वगैरह हुआ था। उसके बाद हम लोगों ने खाने वगैरह की तैयारी करी। फिर रिश्वी को सुलाया, ये रो रही थी तो ये भी सो गई। और अभी हमने खाना वगैरह बनाया, खाया नहीं है तो खाते हैं। और आप लोगों ने सभी ने मतलब रिश्वी को बहुत सारी विशेष दी थी, जिनका मैंने व्हाट्सअप इंस्टा में मतलब किसी ने भी मतलब मेरे को वो करा था। तो इसके माध्यम से भी मैं सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। तो और आज का दिन बहुत ही अच्छा रहा। और क्या बोलूँ मैं अब तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को ब्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग पे, और नेक्स्ट ब्लॉग रहेगा मेरा गिफ्ट अनबॉक्सिंग का। तो गिफ्ट इतने वगैरह तो है नहीं, बट फिर भी आप लोगों को दिखाऊंगी, छोटा सा भी बनेगा तो वो भी मैं अभी इसी के जस्ट बाद शूट करूँगी, बट डालूँगी उसको बाद में, क्योंकि ये पार्ट बहुत लॉन्ग हो जाएगा ना। तो बाय बाय।